रतनपुर गांव में संपत और कप्ता नाम के दो व्यक्ति रहते थे। रतनपुर गांव के एक डायन का आतंक था। रतनपुर गांव के बहुत से लोग उस जंगल में गायब भी हो चुके थे। संपत और कप्ता उसी जंगल से गुजर रहे थे। अरे कप्ता भाई, हमें शॉर्टकट रास्ते से नहीं आना चाहिए था। यहाँ से जल्दी चलो। सुना है यहाँ पर लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। ये जंगल बड़ा ही डरावना है। अरे मेरा चेला होकर तू बुज़दिलों जैसी बातें कर रहा है। अरे कप्ता भाई, पिछले ही महीने सुखिया चाचा का बेटा इसी जंगल से लापता हो गया था, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला। तुम तो वैसे भी 9 महीने शहर में बिताते हो और 3 महीने गाँव में बिताते हो। तुम्हें क्या पता गाँव में क्या चल रहा है? अबे तुम गांव के गवार क्या जानो शहर की आमदनी के बारे में? हैं? तुम तो बस सारा दिन मुंह उठाए गांव में फिरते रहते हो। कितनी बार बोला है तुझे चेला कि मेरे साथ शहर आ जा, जिंदगी छोड़ना ही नहीं चाहता। तभी संपत की नजर एक पॉलीथीन पर पड़ी जिसे गुरु पकड़े हुए था। ये हाथ में क्या पकड़े हो कप्ता भैया? जरा हमें भी दिखाओ क्या है इस पॉलीथीन में। अरे कुछ नहीं संपत, मेरी पत्नी ने शहर से कुछ डायपर के पैकेट मंगवाए थे, बस वही है। डायपर के पैकेट? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं। अबे पगला हो गया है क्या? मुन्ना को भूल गया क्या? मुन्ना? अरे वो तो 10 साल का हो चुका है कप्ता भैया। सांड की तरह फैल फैल कर मोटा ताजा हो रखा है। क्या वो अभी भी डायपर पहनता है? तुम गांव के गवार क्या जानो? तुम गांव के गवार इस बात को नहीं समझोगे। हम शहर के रहने वालों के तौर तरीके कैसे कैसे होते हैं। हाँ, बड़े शहर वाले बनते फिरते हो। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा वो सांड जैसा मुन्ना अब भी बिस्तर पर सुसु कर लेता है? अरे मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। क्या खाक लाड़ प्यार? अरे कान पर 2 मारो उसके, बिस्तर पर सुसु करना बंद कर देगा। उसको पीटने के बजाय उसके लिए डायपर के पैकेट और ला कर दे रहे हो और कहते हो कि हम शहर वालों के जीने के तौर तरीके बड़े अलग होते हैं। इससे तो अच्छा मेरा गाँव है भला। संपत ने यह बात बोली ही थी कि तभी अचानक देखते ही देखते चारों ओर धुआं छा गया और अजीब अजीब सी आवाजों का शोर होने लगा। ये धुआं कैसे संपत? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी संपत के कानों में कप्ता की चीख टकराई। चीख सुनकर संपत बुरी तरह से डर गया और बेहद फुर्ती से वहां से भागने लगा। कुछ ही देर में संपत भागता हुआ गांव पहुंच गया और चिल्लाते हुए सबसे बोला, अरे गाँव वालों, कहाँ मर गए तुम सबके सब? निकम्मो, तुम सबके सब जल्दी से मेरे साथ चलो, कप्ता भाई लापता हो गए हैं। संपत की बात सुनकर गांव का मुखिया गुस्से से बोला, क्या बात है संपत? क्या कुत्ते की तरह इतनी देर से भौंके जा रहा है? लगता है तू आज भी शराब पी कर आया है। कितनी बार कहा है तुझसे कि ज्यादा मत पिया कर, लीवर खराब हो जाएगा। अबे मर जाएगा किसी दिन। जल्दी चलो मुखिया जी, गजब हो गया। मैं कप्ता भाई को बस स्टैंड लेने गया था और लौटते हुए हम उसी जंगल से गुजर रहे थे जिस जंगल में वो डायन रहती है। अचानक चारों ओर धुआं धुआं छा गया और कप्ता भाई की चीख मेरे कानों में टकराई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। तू दोस्त के नाम पर कलंक है हीरो। अपने जिगरी दोस्त को, जिसे तू अपना गुरु मानता है, उसे अकेला छोड़कर भाग आया और हम सब गाँव वालों को निकम्मा बोल रहा है। अरे तो क्या करता, मैं भी उस डायन का शिकार हो जाता। हाँ, अगर मैं तेरी जगह होता मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़ती। बस करो मुखिया जी, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। सब जानता हूँ मैं। पिछली बार जब रतन चाचा का बेटा उस डायन का शिकार बना था तब आप ही उसके साथ थे। मुझे सब पता है, लेकिन आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि आप इस गांव के मुखिया जो ठहरे। संपत ने यह बात बोली ही थी कि कप्ता हांफता हुआ वहां पर आ गया और गुस्से से संपत से बोला, अबे साले, जब तेरे जैसे दोस्त मेरे पास हो तो फिर मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? मुझे अकेला छोड़कर भाग आया तू। अरे कप्ता भाई, तुम सही सलामत वापस आ गए। मैं तो समझा कि तुम्हें डायन ने पकड़कर मार दिया। मैंने अपने कानों से तुम्हारी चीख तो सुनी थी। हाँ, मुझे उस डायन ने पकड़ लिया था, मगर जैसे ही उस डायन ने मुझे पकड़ा मैंने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया और वहां से भाग आया। मैं उस डायन से लड़कर आ रहा हूँ और तू डर कर भाग गया। बड़े बहादुर बने फिरते हो कप्ता भाई। अगर इतनी ही बहादुरी थी तो फिर चीखे क्यों? अबे अगर कोई अचानक से पीछे से पकड़ लेगा तो चौंक कर तो हलक से चीख ही निकलेगी ना। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। गांव में न जाने कितने लोग उस जंगल से लापता हो गए। हमें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना होगा। कप्ता, तुम ही पहले ऐसे व्यक्ति हो जो उस डायन के चंगुल से सही सलामत आ गए हो। इसका मतलब तुम में उसका सामना करने की हिम्मत है। तुम ही हमें उस डायन से छुटकारा दिला सकते हो। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मैं जिंदा बचकर आ गया तो आपको क्या लगता है
तुम्हारे पानी पर चढ़ाने से मैं क्या चढ़ जाऊंगा? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। जाओ जाकर कोई और बकरा ढूंढो। इतना कहकर कप्ता वहाँ से चला गया।